हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार का क्या कार्य है, ये टोटल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है, ये टोटल हम लोग नेक्स्ट इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आप लोग हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग। तो कुछ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम कुछ शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट बताने स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा जो लोग नहीं देखे होंगे इसके पहले के वीडियो। तो कुछ शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जिससे सारे हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं। क्या बताया जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हमारे टोटल एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हो चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर, टोटल हमारा कार्य करता है। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारे कंप्यूटर में वर्क नहीं करेगा, कोई भी हम वर्क करना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग के शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा ये जो कंप्यूटर है एक बॉक्स की तरह रह जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य ये होता है कि हमारे सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कार्य कराना। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर यूज होते हैं, ये टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हेडिंग आपको दिखाई दे रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मुख्यतः प्रकार है, जैसे हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आगे आपका दिया गया मल्टीटास्किंग, फिर आगे दिया गया मल्टी यूजर रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट दिया गया, फिर आपका मोबाइल ओएस दिया गया, मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हम कोई भी कार्य करते थे तो उसमें जो हम लोग कार्य करते थे उसे क्या होता था, बैच वाइज डिवाइड किया जाता था। जैसे जॉब की तरह डिवाइड, जॉब में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे जॉब का मतलब बोला जाए तो जो उसमें प्रोग्राम चाहे हम जो काम करते हैं, जो उसमें वर्क करते हैं, उसे क्या होता है कि जो अलग अलग बैच में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हो गया कि हमें एक से अधिक काम करना हो तो एक से अधिक काम हम एक साथ लगातार नहीं कर सकते। उसमें ये था कि हमें एक से अधिक काम करना है और हमारे पास टाइमिंग, जैसे इसमें होता था कि टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा लेता था और हम काम करने के लिए हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी, जैसे हम दो से तीन एप्लीकेशन में वर्क करना तो हम लोग 3 से 4 एप्लीकेशन जो वर्क करते थे उसे हम कर छोड़ देते थे पेंडिंग। जैसे होता था कि ये किसी में हमें क्या करना है, जैसे कि कोई फाइल बनानी है, कोई किसी को लैंग्वेज यूज करना है, किसी को अलग अलग काम करना, जैसे किसी को कोई फाइल डाउनलोड करना, तो ये 3 काम आपका दिया गया। अब तीनों काम को लोग कर छोड़ देते हैं, वो एक एक कर वहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर यूजर की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि यूजर आप वहां पर रहेंगे तभी ये काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। आप उस काम को क्या कर सकते हैं, रनिंग में छोड़कर आप वहां से हट भी सकते हैं। तो आप रनिंग में इसका प्रयोग ज्यादातर बैंक में होता है। जैसे बैंक में आपका क्या होता है कि बैंक में आपको ट्रांसफर करना हो पैसा, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होता है, इसे रनिंग में जो भी काम होता है रनिंग में लोग छोड़ देते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप एक एक प्रोसेस होकर के आगे बढ़ता है। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल में बोले थे कि हम 3 एप्लीकेशन ओपन किए, 3 यूजर 3 वर्क कर रहे हैं, कोई C++ यूज कर रहा है, कोई जावा यूज कर रहा है, तो कोई आपका CSS यूज कर रहा है। अभी 3 प्रोग्राम यूज कर रहे हैं लोग, तीनों प्रोग्राम को चाहते हैं कि तीनों लोग इसे वर्क कर ले। तो तीनों लोग वर्क तो करेंगे लेकिन इसमें एक एक करके प्रोसेस करेगा। पहला फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, एक एक करके प्रोसेस इसमें वर्क करता है। कौन सा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को क्या हो, सीरियल नंबर से, मतलब आपको सीक्वेंस से एक एक कर करना हो, वो होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका प्रयोग ज्यादातर बैंक में यूज किया जाता है। बैंक में आपको क्या करना, ट्रांसफर करना हो तो आप किसके यूज करते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल वर्ड बोला जाए तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम वहां पर ये पहले हम लोग यूज करते थे जब हमारे पास इतना एडवांस सॉफ्टवेयर, इतना एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। तो उसमें जो काम करना होता था, काम में क्या होता था
कि इसमें ये काम आपका खराब हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम एक वर्क कर रहे थे, वो आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो सारा का सारा काम आपका क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था। तो ये होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की मतलब आप जितने भी कार्य दिए हुए हैं उसे एक एक करके उसे करना। जैसे एग्जांपल के लिए हम शॉर्ट में बता दें, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे चाहे कहीं पर भी कुछ डाउनलोड करते हैं, तो जो डाउनलोड करते हैं तो दोनों प्रोसेस, जैसे दो फाइल, चाहे दो इमेज, चाहे दो सॉन्ग हम वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोनों साथ में प्रोसेस करता है, दोनों साथ में डाउनलोड हो जाता है। लेकिन जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें जैसे हम दो वीडियो को डाउनलोड करने के लिए रख दिए, तो पहला फर्स्ट जो वीडियो हम रखे हैं उस वीडियो को पहले वो डाउनलोड करेगा, फिर सेकेंड वाले वीडियो को डाउनलोड करेगा, ऐसे वो प्रोसेस करता था बैच ऑपरेटिंग। लेकिन अब क्या है कि हम दो से अधिक भी वीडियो रख दिए तो एक ही साथ प्रोसेस कर क्या कर देता है, डाउनलोड कर देता है। ये हम लोग का एडवांस में आ गया। बाकी हम लोग का बेस्ट था तो उसे यही हम लोग जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं तो दोनों तीन जितने भी हम डाउनलोड करते हैं एक साथ प्रोसेस कर देता है वो, लेकिन ऐसा उसमें नहीं होता था। इसमें उसमें होता था कि आप फर्स्ट वाला जो अपलोडिंग में रखे हो पहले उसे अपलोड करेगा, फिर आगे दूसरा अपलोड करेगा, तीसरा, ऐसे कोई भी हमें काम, कोई भी वर्क, जरूरी नहीं है कि आपको कुछ डाउनलोड ही कर रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे एक एक कर वो करता था। ये था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ पर डिफिनेशन में भी दिया गया कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें उपयोगकर्ता मतलब यूजर सीधे कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट आपके नहीं करते हैं। जैसे इंटरकनेक्ट मतलब होता है कि जो हम लोग का जो यूजर होते हैं वो यूजर हम लोग का क्या होता है कि जरूरी नहीं होता है कि जो आप काम उस काम को छोड़कर गए हुए हैं, उस काम को आप जो काम कर रहे हैं उस आप वहां पर रहे तभी हो, आप उसे रख दे। जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाए तो हम लोग यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के लिए ये नहीं है कि प्रॉपर हम वहां पर बैठे ही रहे। वहां पर क्या होता है कि हम अपलोड करके छोड़ देते हैं, अपने ऑटोमेटिक अपलोड होता है। कोई भी हम वीडियो डाउनलोड करते हैं वहां पर ऑटोमेटिक अपलोड होता रहता है, चाहे डाउनलोड होता रहता है। जरूरी नहीं होता कि हम लोग वहां पर जाए ही तो आपका वर्क को, तो आपका क्या होता है आप उसे उस काम को कर छोड़ दिए ऑटोमेटिक होता रहेगा। किस ऐसा ही आपका बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब जैसे 2 से 3 4 से काम आप ऐसे रखे हुए, उसमें आपके यूजर की जरूरत नहीं पड़ती कि यूजर आप यहाँ पर रहेंगे तभी ये काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। काम ऑटोमेटिक आपका होता रहता है। लेकिन थोड़ा सा होता है कि आपका स्लो होता था, इसमें आपका क्या है कि थोड़ा सा उसमें टाइमिंग आपका बहुत थोड़ा तेज कर देता था। ये होता है हम लोग का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्या होता है कि हर काम को एक एक करके प्रोसेस करता है। तो ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग आते हैं आगे, आपका दिया गया है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप एक साथ कई प्रोग्राम ओपन कर काम कर लेना। जैसे में कि आपको यहाँ पर एक ही साथ में आप यूज कर रहे हैं कि जैसे आपको चाहिए कि यहाँ पर कोरोला यूज किए, फिर यहाँ पर कोई फोटो डाउनलोड कर लिए, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो एक साथ आप कई काम कर सकते हैं। ये आपका होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में वो होता है कि आप अपने सिस्टम और उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल, पहले होता था हम लोग का सिंगल होता था, सिंगल यूजर मतलब उसमें क्या होता था कि सिंगल, पहला तो सिंगल यूजर यूज करते थे। अब दूसरा उसमें क्या होता था कि हम कोई भी काम चाहते हैं कि एक साथ कई काम कर लें, तो ऐसा नहीं होता था। उसमें होता था कि ये काम को, जैसे भी हम आपको बताएं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें भी आपका क्या होता है कि पहले आपका एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा काम होगा, ऐसे एक एक कर काम होता है। लेकिन हम लोग की इसमें जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है उसमें आप एक ही साथ में मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। जैसे आपको ये एक ही साथ में कोई फाइल ओपन करना, कोई फाइल डिलीट करना, कोई आपको मेमोरी में डाउनलोड करना, चाहे कोई आपको सॉन्ग सुनना है, चाहे कोई वीडियो अपलोड करनी है, मतलब ए टू जेड आप जो भी काम करना चाहते हैं एक साथ में आप चाहते हैं कि कई वर्क कर ले, तो होता है हम लोग का क्या आपका दिया होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग आप लोग को समझ में आया होगा, मल्टी नाम से ही पता चला मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब ये क्या करता है, मल्टीपल मतलब अनेक प्रोग्राम में कार्य करता है कि अनेक प्रोग्राम को एक साथ रन कराता है। अनेक प्रोग्राम में एक साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे हम वहां पर सामने हमको लग रहा है हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें, उस डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं तैयार करते करते हमें लगता है कि बोर सा थोड़ा सा फील होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं सॉन्ग स्टार्ट कर देते हैं कि थोड़ा सा सॉन्ग भी चलता रहे और हम अपना काम भी करता रहे। तो दो काम किएंगे नहीं, ऐसे हम चाहते हैं। कभी कभार होता है कि बीच में कोई वो चैट करने लगता है, व्हाट्सएप से मैसेज कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं उसका भी रिप्लाई देने लगते हैं। तो थोड़ा सा उसका रिप्लाई दे देने तो नाराज हो जाएगा, ऐसा वगैरह वगैरह हम लोग सोचने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं एक ही साथ कई काम कर लेते हैं। तो ये होता है हम लोग का
मल्टी प्रोग्रामिंग। आगे हम आते हैं, दिया गया आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम आपके मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह होता है, लेकिन कभी कभार आपसे पूछा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग और दोनों में मल्टीटास्किंग में अंतर होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं अंतर नहीं होता, कुछ लोग बोल देते हैं अंतर होता है। अब सबसे पहले तो दिमाग में हम लोग को ये सोचना चाहिए कि बिना अंतर का तो दूसरा आया नहीं होता। जैसे इसमें दोनों में अंतर नहीं होता था, क्यों यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता, नहीं बना होता। बस इसमें आपको ध्यान रखिएगा काम प्रोसेस सेम ही होता है, बस डिफरेंट ये होता है कि जो हम लोग का मल्टी प्रोग्रामिंग होता है उसमें जरूरी होता है कि यूजर होना चाहिए, कोई भी काम है यूजर उसे करे। लेकिन यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग होता है उसमें जरूरी नहीं होता कि यूजर वहां पर रखकर ही काम करे। जैसे कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए रख दिया तो यूजर नहीं भी रहेगा वहां पर, तो भी हम लोग का जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है उसमें क्या करता है, सीपीयू को बढ़ावा दिया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू को बढ़ावा दिया जाता है कि कोई भी काम है उसे प्रोसेस करे। और हम लोग का जो इसमें दिया होता है, इसमें हम लोग अलग अलग, जैसे रैम में हम होते हैं कि रैम में इसमें होता है आपका जो दिया होता है इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है कि हम रैम में अलग अलग, जो रैम के साथ, रैम को आपको पता ही है कि रैम में जो हम लोग को आगे सामने फ्रंट पर दिखाई देता है जिसमें हम वर्क करते हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम जो वर्क करते हैं जो हमारे सामने दिखाई देता है हम उसे मल्टी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, जैसे हम लोग बोले हैं कि चैट कर रहे हैं तो वो भी सामने दिखाई दे, दूसरा आपका हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वो भी सामने दिखाई दे, फिर तीसरा आपका हम लोग सॉन्ग सुन रहे हैं वो भी सामने दिखाई दे। ये हम लोग का टोटल क्या हो, प्रोग्रामिंग हम लोग के सामने यहाँ पर दिखाई दे। हम लोग का आपका क्या हो, रैम आपका एक्टिव रहे, ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। और जो मल्टीटास्किंग होता है उसमें रैम एक्टिव नहीं होना चाहिए, उसमें आपका प्रोसेसर कार्य करता है जो आपका सीपीयू प्रोसेस करता है, लेकिन इसमें आपका रैम एक्टिव नहीं रहता है। जरूरी नहीं रहता है कि रैम यहाँ पर एक्टिव रहे। आप यहाँ पर कोई भी काम मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, जैसे फोटो अपलोड करना, चाहे कोई भी आपको कोई मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करना हो, आप उस डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो आप उसे स्टोर करके आप छोड़ भी सकते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने से क्या हो जाएगा, स्टोर होता रहेगा, आपका अपलोड होता रहेगा, वो हम वहां से छोड़ दे। एक साथ कई काम करेगा, वो भी एक साथ कई कार्य करेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग भी एक साथ कई कार्य करेगा, ये भी एक साथ कई कार्य करेगा। बस डिफरेंट ये होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें क्या होता है, यूजर को वहां पर फेस टू फेस मतलब कंप्यूटर के सामने रहना पड़ता है, और जो हम लोग का मल्टीटास्किंग होता है उसमें भी कंप्यूटर के सामने नहीं भी रहते तो भी, ये नहीं कर रहे हैं कि उसमें नहीं रहना, उसमें भी आप रह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आप मल्टीटास्किंग में उसके सामने रहें तभी आप वर्क कर सकते हैं। उसमें आप कंप्यूटर के पास नहीं भी है तो भी आपका कार्य होता रहेगा, लेकिन इसमें आपका जब तक कंप्यूटर के पास नहीं रहेंगे तब तक आप कार्य नहीं कर सकते। ये होता है दोनों में डिफरेंट। तो आप लोग को मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों में डिफरेंट समझ में होगा कि दोनों में अंतर क्या, तो दोनों में अंतर बोलेगा, दोनों में कार्य सेम होता है, बस डिफरेंट ये होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना पड़ता है, यूजर को प्रॉपर कंप्यूटर के पास वर्क करना पड़ता है, और जो आपका रैम एक्टिव रहता है उसमें, और जो आपका मल्टीटास्किंग होता है उसमें रैम एक्टिव नहीं होता, उसमें यूजर जरूरी नहीं होता यूजर उसके कंप्यूटर के पास ही रहे, वो हटकर भी वर्क कर सकता है। ये होता है हम लोग का मल्टी प्रोग्रामिंग। अब कभी कभार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो हम लोग का बेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो यही कार्य करता था कि उसमें भी हमें जरूरी नहीं था कि वहां पर रैम के वहां पर आपके पास कंप्यूटर के पास रहे ही, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि उसमें बैच में था कि एक एक करके कार्य करता था, लेकिन आपके मल्टीटास्किंग में आपका एक ही साथ सारा प्रोसेस करता, सारा कार्य करता, दोनों में ये सभी में यही डिफरेंट है। तो आप लोग को समझ में आओ कि बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग और आपका दिया गया है मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग समझ में आया हो। तो हम लोग आप नेक्स्ट आते हैं। अब आगे दिया गया मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक ही यूजर, जैसे मल्टीपल यूजर एक ही सर्वर से कई वर्क कर सके, जैसे अलग अलग वर्क कर सके। जैसे होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अलग अलग कहीं पर सर्वर से चलता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक ही सर्वर से कई कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उसमें कोई दूसरा कोई डॉक्यूमेंट तैयार, कोई डाटा तैयार, कोई वहां पर कोई फाइल अपलोड कर रहा है तो कोई दूसरा काम करते हैं। मतलब एक ही जहां पर एक ही सर्वर से कई कंप्यूटर चले, कई यूजर एक ही, जैसे कि ऐसा लगे कि कंप्यूटर आपका क्या एक ही है, लेकिन कार्य करने वाले जैसे कनेक्ट तो आपका किससे हो, एक ही से हो, एक ही से आपका क्या हो, एक ही सर्वर से कनेक्ट हो, लेकिन जो यूजर होते हैं उनको पता न चले कि वो कंप्यूटर भी सारा कंप्यूटर एक से ही जुड़ा हुआ। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से अधिक यूजर यूज कर सके, उसे बोला जाता है मल्टी प्रोग्राम, क्या बोला जाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बस डिफरेंट ये होता है जो यहाँ पर बोला गया कि मल्टी
मल्टी यूजर मतलब कि जो हम लोग का सर्वर है वो सर्वर, ध्यान से सुनिएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही सर्वर से कई कंप्यूटर कई पीसी कनेक्ट हो और उसमें क्या हो, हर यूजर अलग अलग वर्क कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए एक यूजर दूसरा सी लैंग्वेज का यूज करे, एक यूजर अपना डाटा तैयार करे, एक यूजर अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करे, वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कार्य करे, और एक यूजर इंटरनेट पे कार्य करे। मतलब हर यूजर अलग अलग रहे, एक ही कंप्यूटर से एक ही सर्वर से कनेक्ट, एक ही सर्वर से सारी पीसी कनेक्ट हो, लेकिन किसी यूजर को पता ना चले कि सारा एक ही सर्वर से कनेक्ट है। ये होता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर दिया गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका प्रयोग इस समय बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर के मतलब कि इसमें इसका बहुत यूज होता है, इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे होता है कि जो हम लोग एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे जैसे आपका एयरक्राफ्ट होता है, उस टाइम हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे आपका रिपोर्ट के लिए, इसके लिए भी हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं। मतलब आपका रियल टाइम का मतलब होता है कि कम समय में कोई भी काम बहुत अपने रियल टाइम, मतलब जो टाइमिंग दे गई है उसी टाइम पर उसे काम करना हो, और काम नहीं उस टाइम नहीं काम हो रहा, ज्यादातर तो उसका प्रयास यही होता है कि इसका टाइम यहाँ तक हो जाए, इतना हो जाए, नहीं हो पाता तो उसका नुकसान हो जाता है डाटा। जैसे हम बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग क्या ओटीपी आती है, ओटीपी आती है तो उसमें कुछ ओटीपी आपका ऐसा आता है कि आपका 1 मिनट का होता है, तो जैसे ही 1 मिनट जाता है वैसे हम लोग का फिर से क्या होता है, लॉस हो जाता है। सेम आपका प्रोसेस बोला जाए, लेकिन ये तो आपका डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम लोग का लॉस हो जाता है कि जैसे ये कोई भी काम होता है, बात आगे की लॉस की बात है तो लॉस नहीं होता है, एक कोई भी काम है। जैसे इसका प्रयोग जैसे हो गया कि मेडिकल में यूज किया जाता है, मेडिकल डिवाइस जैसे होता है मॉनिटर, जो हार्ट मॉनिटर होता है, जैसे हार्ट चेक किया जाता है कि इनका कितना चल रहा है, ये सब दिखाया जाता है। वो आपका क्या होता है कि रियल टाइम बताता है, वो टाइम क्लियर बताता है कि कितना क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या आपका एयरक्राफ्ट कैसे आपका बीमा जो है वो कैसे वर्क चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कैसे एक कहाँ पर कब टाइम पर किस टाइम पर कहाँ पर जाना है। ये टोटल हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से करते हैं कि कोई भी काम को हम टाइमिंग दे दिए, इस टाइम तक हो जाना चाहिए, वो काम हो जाता है। किसके द्वारा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ये बहुत पॉपुलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, क्योंकि ये अपने टाइम का बहुत सटीक होता है। ये अपने टाइम से, जैसे उसकी टाइम बोला गया कि इस टाइम तक ये काम कर लेना है, वो काम को उसी उस टाइम तक करना ही करना है। जैसे होता है ना, एक हम लोग के भी ऊपर होता है कि ये काम हमें इतना टाइम तक होना चाहिए, नहीं जैसे हम लोग होता है कि जॉब कई बार करते हैं, तो जॉब में जो हम लोग वहाँ के सीनियर होते हैं, वो सीनियर बोलते हैं कि ये काम आपको इतने घंटे में कर देना, इतने मिनट में कर देना, तो हम लोग का क्या होता है कि कितना प्रयास करें कि उससे पहले हो जाए, उससे पहले हो जाए। सेम आपका दिया गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम वही प्रोसेस होता है कि हम कोई भी यहाँ से काम दे दिए, कोई भी यहाँ पर कमांड दे दिए, तो जो उसकी टाइमिंग दे दी गई है, इस कमांड को इतने टाइम तक कर देना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता है। ये होता है हम लोग का रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब वो अपने टाइम से बदलता नहीं है कि इस टाइम, जैसे आपके कोई भी डाटा टाइमिंग से नहीं हो पाता है तो उस डाटा को लॉस में भी चला जाता है, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम लॉस ना हो, वो अपने परफेक्ट टाइम पर चला जाता है। ये होता है हम लोग का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको समझ में आया हो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि अपने टाइम का सटीक होता है, कोई भी काम हम देते हैं तो अपने टाइम पर ही कर देता है, कोई भी काम हम देते हैं तो वो अपने टाइम के अंदर कवर कर देता है। ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे हम लोग का दिया गया है आगे दिया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग के मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जो हम लोग के मोबाइल को चलाने के लिए हम अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, गेम यूज करते हैं, ये किसके द्वारा होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है आपका iOS, क्या यूज किया जाता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन को, इसमें जो हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके द्वारा से हम कोई भी जैसे व्हाट्सएप है, चाहे हम लोग का फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई भी चीज हम लोग अपना ओपन करना, क्लोज करना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये सब हम किसके द्वारा करते हैं? आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सारे लोग को पता है कि मोबाइल
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्यों करते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा क्या है, मोबाइल एक बॉक्स की तरह रहेगा, एक आपका डिब्बा रहेगा। हम जब तक हमारे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक हमको हमारा मोबाइल चलेगा ही नहीं। तो ये होता है हम लोग का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट दिया गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग का ये बताया जाता है कि जो हम लोग का कंप्यूटर होता है, एक से अधिक कंप्यूटर तो चलता है, लेकिन सभी कंप्यूटर में ये नहीं पता चलता है कि सारे कंप्यूटर अलग अलग है। ऐसा लगता है कि सारा कंप्यूटर एक ही है, एक ही कंप्यूटर में इसमें अलग अलग यूजर यूज करेंगे, जैसे हर यूजर अलग अलग होते हैं। अब उसमें लेकिन जो काम किया जाता है एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल दे कि हमारे पास कुछ डाटा है, उस डाटा को चढ़ाना है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के बोले कि हमें टैली में कोई डाटा चढ़ाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही कंपनी में हम हर डाटा को चढ़ा सके, हर डाटा चढ़ जाए, अलग अलग कंपनी ना, और हर यूजर को एक ही दे। तो ये ऐसा लगेगा कि जब हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे तो उस कंपनी में क्या होगा कि हम कोई भी डाटा को चढ़ा रहे हैं तो सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग यूजर। बोला जाए कि आपका डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि उसमें मल्टीपल यूजर रहते हैं, मल्टीपल पीसी रहती है, लेकिन सभी उसमें सेम वर्क करते हैं, सभी का काम सेम होता है। जो उसमें जैसे कि इसमें 4 यूजर है तो 4 यूजर, जो फर्स्ट यूजर कर रहा है वही सेकेंड करेगा, वही थर्ड करेगा, वही फोर्थ करेगा, सारे यूजर क्या होते हैं, सेम करते हैं। इसमें और होता है कि मान लेते हैं एक यूजर फेल मार गया, एक यूजर सही वर्क नहीं कर रहा, एक यूजर की जैसे होता है कि एक यूजर कोई प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम में तो ये लोग क्या कर देते, बाकी जो यूजर उसे मेंटेन कर देते, उसे कवर कर देते, उसका नुकसान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सारे यूजर एक सारे पीसी पर, सारे जो हम लोग का नोड होता है, सारे पे एक ही वर्क किया जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे किसी भी पीसी पर एक से अधिक पीसी पर एक ही सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, किसमें, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोग का पढ़े थे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो मल्टी यूजर होता है उसमें एक ही सर्वर से बहुत सी पीसी कनेक्ट होंगी, एक ही कंप्यूटर जैसे एक ही सर्वर है, उसी सर्वर से काफी आपका क्या होता है, पीसी कनेक्ट होती है, सारे यूजर अलग अलग वर्क करते हैं। मतलब सारे यूजर को पता है कि हमारे पीसी क्या पार्टिकुलर है, हमारी पीसी पार्टिकुलर, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सारी पीसी एक ही से कनेक्ट होती है। लेकिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूट में होता है उसमें क्या होता है कि सारी पीसी आपका क्या है, एक सर्वर से कनेक्ट होगी, और सारे सर्वर से जब देखा जाएगा तो सारे में एक ही एप्लीकेशन चलता रहेगा, एक ही सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। जैसे फर्स्ट वाला जो काम कर रहा है वही सेकेंड वाला करेगा, वही थर्ड वाला करेगा, वही फोर्थ वाला। मतलब जो कोई भी काम, जैसे कोई एग्जांपल के लिए कोई हमें वर्ड प्रोसेसिंग ही तैयार करना, तो वर्ड प्रोसेसिंग तैयार करेंगे तो सारे चारों के चारों यूजर हमारे क्या है, ऐसा लगेगा कि चारों यूजर पर सेम वर्ड प्रोसेसिंग है, जो वो तैयार कर रहा है वही उस पर तैयार होगा, वही उस पर तैयार होगा, वही उस पर तैयार होगा। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर पे हम कई वर्क करते हैं, तो होता हम लोग किसके द्वारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन कई यूजर के साथ कंपेयर, मतलब कई यूजर के साथ आप जुड़े हुए हैं, अब सारे यूजर को ऐसा लगे कि एक ही यूजर है, एक ही पर हम काम करें, वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग को ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आएगा। पहला आपका दिया गया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है कि एक के बाद काम करें। दूसरा आपका होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें आपका क्या होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम एक साथ रन करा सकते हैं। फिर आपका मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, दोनों एक ही तरह होता है, बस डिफरेंट होता है कि आपका जो मल्टी प्रोग्राम में होता है वो रैम को एक्टिव किया होता है, बिना आपका आप कंप्यूटर के पास आपको होना पड़ेगा। और जो आपका मल्टीटास्किंग है उसमें जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर के पास ही रहें तभी आपका काम होगा। फिर उसके बाद आपका दिया गया है मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग, मतलब इस मल्टी यूजर टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें होता है कि एक ही सर्वर से कई यूजर कनेक्ट है, लेकिन सारे यूजर अलग अलग वर्क है, तो ये होता है मल्टीटास्किंग। फिर आगे हम लोग का दिया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो हम लोग के मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं जिसके द्वारा हम कोई भी वर्क करते हैं, तो होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद हम लोग का आगे दिया गया नेक्स्ट गेम, आपका दिया गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि अपने टाइम पर जो भी हम काम करें, अपनी टाइम जो उसकी टाइमिंग सेट कर देंगे उसी टाइम पर उसे काम कर दे, वो होता है हम लोग का आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है एक अलग अलग कंप्यूटर है, लेकिन सारे कंप्यूटर एक नेटवर्किंग से जुड़ा रहे कि ऐसा लगे कि सारे कंप्यूटर पे एक ही काम किया जा रहा है, सारे कंप्यूटर एक ही, सारे ऐसा लगे कि सारे यूजर अलग अलग ना काम कर ऐसा लगे कि बहुत से यूजर है लेकिन काम एक ही कर रहे हैं।
तो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो काम कैसे, आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, कोई भी फाइल हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई भी फाइल रन नहीं करा सकते, कोई भी फाइल हमें ओपन करना हम ओपन नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो आई होप कि आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आएगा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।